हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड कैप फंड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो गिरता हुआ बाजार है, बाजार देखो तो काफी अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है और दिन प्रतिदिन बाजार गिरता ही जा रहा है। तो गाइस एक इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतरीन मौका हो सकता है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मिड कैप फंड्स, जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं एसआईपी, या फिर आपका रनिंग एसआईपी है इन चारों फंड में तो आप उसको टॉप अप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइस आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, वो चाहे बात करें लमसम का या फिर करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। और गाइस अभी तक आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो गाइस आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि फ्रंट लाइन इंडेक्स लाइक आपका निफ्टी 50 हो गया या फिर हो गया आपका सेंसेक्स, उसके साथ साथ आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। क्योंकि गाइस लॉन्ग टर्म ये देखा गया है कि निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, आपको अच्छा खासा ग्रोथ देता ही है 15 से 20% के आसपास का। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना बहुत जरूरी है। और गाइस मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन में या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। उस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा। और गाइस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का कंटेंट लेके आऊंगा आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपका जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस में लेके आता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस बता दूं कि आज हमने जो फंड सिलेक्ट किया है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमने फिट किया था और उस क्राइटेरिया के अंदर जो फंड आया है उसी फंड को हमने सिलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए। तो गाइस पहला क्राइटेरिया जो हमने यूज किया था वो था कि एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर कह लीजिए फंड साइज 500 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लास्ट 3 ईयर का जो सीएजीआर यानी कि लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है फंड का वो 18% से ऊपर का होना चाहिए। और गाइस जो फंड है वो 5 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। एंड एक्सपेंस रेशियो आपका 1% या उससे कम का होना चाहिए, 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये 4 क्राइटेरिया है जो हमने यहाँ पे यूज किया था और उसके बेसिस पे हमने फंड सिलेक्ट किया है। और गाइस 4 फंड यहाँ पे निकल के आता है। पहला फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट मिड कैप फंड, तीसरा है गाइस आपका एक्सिस मिड कैप फंड एंड चौथा है गाइस आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो गाइस यही 4 फंड है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली कंपेयर करेंगे एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि चारों में से बेस्ट कौन सा फंड है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है एंड आप चाहे तो उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। गाइस बता दूं कि कंपैरिजन के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका फंड साइज, दूसरा है आपका एक्सपेंस रेशियो, तीसरा है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, चौथा है आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, पांचवा है आपका टॉप 10 होल्डिंग एंड गाइस लास्टली हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड साइज का। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर आप कह लीजिए फंड साइज का। गाइस यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फंड साइज है वो है आपका 5119 करोड़ का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो फंड साइज है वो है आपका 511 करोड़ का। वहीं बात करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड का तो इसका जो फंड साइज है वो मोटा मोटी 17,165 करोड़ का है। एंड गाइस बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 6,891 करोड़ का। मोटा मोटी देखें तो 7,000 के अराउंड का इसका फंड साइज है। तो गाइस सबसे हाईएस्ट फंड साइज देखे तो वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड का और सबसे लोएस्ट देखे तो वो आपका क्वांट मिड कैप फंड का। गाइस यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का 500 करोड़ के आसपास के है। गाइस मैंने पर्पसफुली क्वांट मिड कैप फंड को यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया था बेसिकली 500 करोड़ से कम का फंड साइज नहीं होना चाहिए किसी फंड का, तो उस क्राइटेरिया को क्वांट मिड कैप फंड फुलफिल कर रहा था, तो इसीलिए ये यहाँ पे सिलेक्ट होके आया है। एंड गाइस क्वांट मिड कैप फंड का जो बाकी पैरामीटर है वो काफी शानदार है, तो इसीलिए गाइस इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो गाइस 500 करोड़ या फिर उससे ऊपर होता है फंड साइज तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, लेकिन 500 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो गाइस उस केस में होता क्या है कि अगर रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है उस फंड पे तो उस केस में वो फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, फंड लिक्विडेट हो जाता है। तो गाइस इसीलिए बहुत कम फंड साइज नहीं होना चाहिए और गाइस बहुत ज्यादा ही फंड साइज नहीं होना चाहिए। नहीं तो वहां पे होता क्या है कि जो फंड का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कैप हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फंड साइज होना भी ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा है आपका एक्सिस मिड कैप फंड का और सबसे कम है आपका क्वांट मिड कैप फंड का। तो एक्सिस मिड कैप का भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, मोटा मोटी 15-17 हजार करोड़ के आसपास में है, तो ये भी ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ। तो गाइस फंड साइज के केस में देखें तो चारों के चारों फंड काफी अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का या फिर आप कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का तो पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.46% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.5% का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.46% का। वहीं बात करेगा एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.01% का। वहीं बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है
0.9% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ही नहीं। इसके अलावा देखते हैं तो सबसे कम आपका जो आ रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का एंड एक्सिस मिड कैप फंड का। तो यहाँ पे ये दोनों फंड देखे तो काफी शानदार दिख रहा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, बट गाइस क्वांट मिड कैप फंड का भी देखे तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, बस 0.05 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसीलिए देखे तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड हो या फिर वो आपका क्वांट मिड कैप फंड या फिर वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड, तीनों ही फंड एक्सपेंस रेशियो के केस में काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे देखेंगे कि लमसम के केस में क्या रिटर्न्स रहा है एंड एसआईपी के केस में क्या रिटर्न्स रहा है। तो गाइस जब बात करते हैं लमसम रिटर्न्स का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट 3 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट 5 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन चारों फंड का। गाइस सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 7.62% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 12.14% का, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस लास्ट 1 ईयर में। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है वो है आपका 0.45% का। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 8.66%। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 1.70% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड, जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में देखे तो 12% के आसपास में है, 12.14%, जो कि कैटेगरी एवरेज से तो ज्यादा है ही गाइस, लेकिन बाकी के जो 3 फंड है उससे भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट 1 ईयर में आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो इसीलिए गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड क्लियरली बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर का। तो लास्ट 3 ईयर में देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो आपका है 30.66% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 29.55% का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 19.04% का। वहीं बात करेगा एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका मोटा मोटी 22% का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 18.04% का। गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 3 ईयर में सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो दे रहा है वो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट दे रहा है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड, उसके बाद सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो दे रहा है वो है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो गाइस यहाँ भी देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज से सिर्फ 1% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, बट गाइस एक्सिस मिड कैप को अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया से या फिर आप क्वांट मिड कैप से तो मोटा मोटी 11-12% कम रिटर्न दे रहा है, और एसबीआई मैग्नम से देखें तो 2-3% कम रिटर्न दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप बाकी के जो 3 फंड है उसको अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट गाइस कैटेगरी एवरेज को ये 1-2% से बीट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के जो आ रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, उसके बाद अगर कोई दूसरा फंड आ रहा है तो गाइस वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस। तो गाइस इन लास्ट 5 ईयर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड हैज डिलीवर्ड अराउंड 17% रिटर्न, क्वांट मिड कैप फंड हैज डिलीवर्ड 19.07%, एक्सिस मिड कैप फंड हैज डिलीवर्ड 16.66% रिटर्न। एंड गाइस व्हेन बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 11.61% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 11.77% का। गाइस यहाँ पे देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर, बट सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस दे रहा है गाइस वो आपका क्वांट मिड कैप, जिसका रिटर्न है आपका 19.07% का इन लास्ट 5 ईयर। क्वांट मिड कैप फंड के बाद देखें गाइस तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड सबसे बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है, जो कि 17% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 ईयर में, और उसके बाद आपका एक्सिस मिड कैप फंड मोटा मोटी देखे तो 16.66% का रिटर्न दे रहा है इन लास्ट 5 ईयर। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो सबसे हाईएस्ट है इन लास्ट 5 ईयर। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का, और यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि क्वांट मिड कैप फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो लमसम के केस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे रहा है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका लास्ट 1 ईयर का भी परफॉर्मेंस देखे तो काफी शानदार है, लास्ट 5 ईयर का भी देखे तो काफी शानदार है। हाँ, लास्ट 3 ईयर में देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने क्वांट मिड कैप फंड को 1-8% से आउट परफॉर्म किया है, बट लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड क्लियरली बाकी के फंड को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे सबसे शानदार फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस जब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन चारों फंड्स का, लास्ट 3 ईयर में क्या रहा है, लास्ट 5 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन चारों फंड का। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निगेटिव 11.47% का, मोटा मोटी देखें तो 11.5% निगेटिव रिटर्न है इन लास्ट 1 ईयर। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका निगेटिव 1.27% का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 17.54% का निगेटिव।
मोटा मोटी देखे तो 17.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। एंड सिमिलरली गाइस बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो आपका 7.61% नेगेटिव। एसआईपी रिटर्न के केस में हमारे पास कैटेगरी एवरेज का डेटा अवेलेबल है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एनए दिख रहा होगा। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड का, क्योंकि इसका जो लॉस है सबसे ज्यादा है, यानी कि जो नेगेटिव रिटर्न है वो 17.5% के अराउंड है। बट गाइस सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है लास्ट 1 ईयर में, तो वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो सिर्फ 1.27% नेगेटिव है। और बाकी का देखे गए तो किसी का 11% है, तो किसी का 11.5, किसी का 17.5, तो किसी का 7.5। बट इसका देखे तो सिर्फ 7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा गाइस अभी के सिनेरियो में। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न। एंड गाइस यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड क्लियरली बाकी के जो फंड है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड कैटेगरी एवरेज का तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। अब गाइस बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 34% का, टू बी एग्जैक्ट 34.03%। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 35.08% का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 17.29% का। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 27.26%। एंड गाइस कैटेगरी एवरेज का तो डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए एन है यहाँ पे। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में भी देखिए तो क्वांट मिड कैप फंड काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसके बाद अगर किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसका 34% का रिटर्न है। तो क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1% के आसपास का डिफरेंस है। इसके बाद अगर किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो गाइस तीसरे नंबर पे है वो आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस मिड कैप फंड बाकी के जो 3 फंड है उसको अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 24.78% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 25.08% का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 16.75% का। एंड गाइस बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 18.56% का। एंड गाइस जैसे आपको पता है कि कैटेगरी एवरेज का डेटा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एनए है ये। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन आपका क्वांट मिड कैप फंड बाकी के जो फंड है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गाइस जिसका रिटर्न देखे तो मोटा मोटी 25% का है। बट गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आधे % के आसपास का ही डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो लास्ट 5 ईयर में देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड दोनों ही ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाद अगर किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो अगेन आपका एक्सिस मिड कैप फंड बाकी के जो 3 फंड है उसको अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे शानदार फंड जो निकल के आ रहा है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड, उसके बाद आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आपका एसआईपी रिटर्न्स के बारे में। और यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड क्लियरली विनर निकल के आता है। इस फंड का रिटर्न देखे तो लास्ट 1 ईयर में भी बहुत कम नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर में देखे गए तो बहुत ही शानदार रिटर्न है 35% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, वहां पे देखे तो मोटा मोटी 25% का रिटर्न है, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा अभी के गिरते हुए बाजार के सिनेरियो में। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, या फिर आप कह लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन टर्म ऑफ लमसम रिटर्न्स एंड एसआईपी रिटर्न। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस जब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से देखेंगे, इक्विटी में कितना एलोकेशन है, डेट में कितना है, एंड अदर एसेट क्लास में कितना एलोकेशन जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है आपका 91.95% का, डेट में देखे तो 0.12% का। एंड गाइस बात करें अदर में, तो अदर में इसका जो एलोकेशन है वो आपका 7.93% का, मोटा मोटी आप 8% कह सकते हैं। वही बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो आपका 99.32% का। गाइस देखे तो मोटा मोटी 100% इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है इन केस ऑफ क्वांट मिड कैप फंड। डेट में देखे गाइस तो डेट में यहाँ 0% का इन्वेस्टमेंट है। अदर में देखे गाइस तो बहुत निग्लिजिबल सा इन्वेस्टमेंट है 0.68% का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो आपका 84.88% का। डेट में देखे गाइस तो 0% का एलोकेशन यहाँ भी है। एंड बात करें गाइस अदर एसेट क्लास का, तो अदर एसेट क्लास में इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 15.12% का। एंड गाइस लास्टली बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो आपका 94.87% का। डेट में देखे गाइस तो इस फंड का भी एलोकेशन डेट में 0% है। एंड बात करें गाइस अदर में, तो अदर में मोटा मोटी 5.13% का एलोकेशन जा रहा है इन केस ऑफ एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखे तो चारों के चारों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है। बट गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखे तो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि गाइस इसका सारा का सारा पैसा इक्विटी में ही जा रहा है। गाइस इक्विटी फंड है तो इक्विटी में ही पैसे जाने चाहिए, डेट में जाने का मतलब ही नहीं। अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर लो अलग से, या फिर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल लीजिए अगर आपको सेफ प्ले करना है। तो इक्विटी गाइस बेसिकली होता है रिस्क प्ले करने के लिए ही। तो इक्विटी में जो पैसे जा रहा है वो सारे के सारे इक्विटी में ही एलोकेट होना चाहिए, ना कि डेट में या फिर अदर एसेट क्लास में। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि जो इक्विटी में 91.95%
94% या फिर 99.32% या फिर 84.88% या फिर 94.87% जो अलोकेशन गया है इक्विटी में, इसको फर्दर कहां कहां अलोकेट किया जा रहा है। लाइक आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना जा रहा है, मिड कैप में कितना जा रहा है, स्मॉल कैप में कितना जा रहा है, एंड अदर स्टॉक्स में कितना अलोकेशन जा रहा है, तो उस पर बात करते हैं। तो जब बात करते हैं इक्विटी अलोकेशन का, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग देखेंगे लार्ज कैप में कितना अलोकेशन है, मिड कैप में कितना अलोकेशन है, स्मॉल कैप में कितना अलोकेशन है, अदर स्टॉक्स में कितना अलोकेशन हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, इसका जो लार्ज कैप में अलोकेशन है वो आपका 11.34% का, मिड कैप में देखिए तो मिड कैप में 39.65% का अलोकेशन हो रहा है। वहीं बात करें स्मॉल कैप का तो 25.55% का, एंड गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का तो अदर स्टॉक्स में जो अलोकेशन है वो है आपका 15.41% का। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप में अलोकेशन है वो आपका 29.91%, मोटामोटी 30% कह सकते हैं आप। मिड कैप की बात करें गाइस तो मिड कैप में 41.7% का अलोकेशन जा रहा है। स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो 9.46% का, एंड गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का तो अदर स्टॉक्स में जा रहा है 18.25% का अलोकेशन। वहीं बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो लार्ज कैप में अलोकेशन वो है आपका 12.26% का, मिड कैप में देखे गाइस तो 44.41% का, स्मॉल कैप में देखे गाइस तो 12.98% का, एंड गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का तो वहां पे जो अलोकेशन है वो आपका 15.23% का। एंड गाइस लास्टली बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इसका जो अलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो है आपका 3.94%, मोटामोटी 4% कह सकते हैं आप। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 44.72% का अलोकेशन है, स्मॉल कैप में देखें तो 26% का, एंड गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का तो अदर स्टॉक्स में जो इसका अलोकेशन है वो आपका 20.22% का। तो यहाँ पे देखें तो इन केस ऑफ इक्विटी एलोकेशन सबसे बेस्ट जो निकल के आ रहा है वो आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका लार्ज कैप में भी देखेगा तो मोटामोटी 30% के आसपास में एलोकेशन है, मिड कैप में भी देखेगा तो मोटामोटी 42%, स्मॉल कैप में देखे तो मोटामोटी 9.5%, इन अदर स्टॉक्स में देखेगा तो 18% के आसपास का एलोकेशन है। तो गाइस लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन होने से फायदा ये हो जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन होने से आपके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है काफी ज्यादा ग्रोथ पकड़ता है, ग्रोथ मोमेंटम पकड़ता है। तो इस वजह से देखे गए तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग देखे तो मुझे क्वांट मिड कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। तो इसका टॉप 10 होल्डिंग देखिए तो पहला जो स्टॉक है वो आपका एबीबी इंडिया, फिर है आपका एचडीएफसी बैंक, फिर टीवीएस मोटर, फिर टिमकेन इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, अशोक लीलैंड हो गया गाइस, कमिंस इंडिया, वरुण बेवरेज लिमिटेड हो गया, डालमिया भारत हो गया, फिर हो गया आपका भारत फोर्स। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग ऑफ क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो सबसे पहला स्टॉक है आपका रुचि सोया, दूसरा है आपका इंडियन होटल्स, तीसरा है कैनरा बैंक, फिर है आपका टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, फिर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हो गया, फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, फिर सन टीवी नेटवर्क, जीएमआर इंफ्रा एंड नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को के नाम से भी जानते हैं आप। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है आपका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड। गाइस अगर आप चेक करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन, तो वहां पे देखें आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ डबल डबल दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, इसका भी डबल है, आईसीआईसीआई बैंक का देखें तो इसका भी दो स्टॉक्स दिख रहा है आपको, ट्रेंट लिमिटेड है उसका भी डबल दिख रहा है, बजाज फाइनेंस भी डबल दिख रहा है, वेन्यू सुपर मार्ट भी डबल दिख रहा है। तो इस हिसाब से देखेगा तो टॉप 10 में 5 स्टॉक्स है जो कि डबल डबल दिख रहा है। तो इसीलिए गाइस कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। और मनी कंट्रोल के साइट पे मैंने जाके देखा, तो गाइस अगर आप वहां पे जाके देखते हैं तो आपको वहां पे साफ साफ दिखेगा कि जो इक्विटी में एलोकेशन है वो या फिर डेट में है वो या फिर अदर एसेट क्लास में है वो ऑलमोस्ट डबल करके दिखाया हुआ है। तो उसी हिसाब से देखे गाइस तो जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है वहां पे भी नंबर ऑफ स्टॉक्स डबल होके आ रहा है, मतलब डुप्लीकेसी दिख रहा है वहां पे। तो गाइस मैं मनी कंट्रोल के साइट पे आ चुका हूं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 169.76% यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इतना हो नहीं सकता है। अदर एसेट क्लास में देखेगा तो एलोकेशन 30.24% का है, जो कि अगेन नहीं हो सकता है। और गाइस सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सारे स्टॉक्स डबल करके दिखाया हुआ है। जैसे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 2 बार दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक आपको 2 बार दिख रहा है, ट्रेंट लिमिटेड 2 बार दिख रहा है, बजाज फाइनेंस 2 बार दिख रहा है, एवेन्यू सुपरमार्ट 2 बार दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत है यहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला था वही डेटा मैंने आपको यहाँ पे अपने पीपीटी में दिखा रहा हूँ। इस हिसाब से देखा तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है आपको डबलिंग करके ही दिख रहा है। तो ये बात आपका एक्सिस मिड कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। गाइस यहाँ पे देखो तो सबसे पहला स्टॉक है वो आपका पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर आपका सीला फोम, फिर है आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका सेफ्लर इंडिया लिमिटेड। पता नहीं मैं इस कंपनी को अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, आप लोग बताइए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। क्रिसिल इंडिया हो गया गाइस, फिर थर्मिक्स लिमिटेड हो गया, फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, फिर आपका मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड एंड गाइस लास्टली देखे तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे देखे तो चारों ही फंड का अपना टॉप 10 होल्डिंग मोटा मोटी अलग अलग दिख रहा है, सिमिलर सा तो नहीं है। कुछ ही एक स्टॉक्स है जो कि आपको ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर बात करें टॉप 10 होल्डिंग का तो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो देखे तो चारों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग अपने अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपका टॉप 10 होल्डिंग
का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं रिस्क रेशियोज का। तो गाइस जब बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस यहाँ पे देखो तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.25% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.81% का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 17.94% का। वहीं बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 19.92% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 18.69% का। यहाँ पे देखें तो सबसे शानदार स्टैंडर्ड डिवीजन किसी फंड का है तो वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड का। हेलो बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा होने से ये होता है कि आपके फंड का जो रिटर्न है उतना ही ज्यादा वोलेटाइल है, और कम होता है इसका मतलब ये है कि आपके फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। इसीलिए गाइस अगर आपके फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है तो गाइस इससे ये माना जाता है कि पास्ट में इस फंड ने जो रिटर्न जनरेट किया है आगे चल के उसी तरीके का जो रिटर्न है उसको रेप्लिकेट करेगा, बहुत ज्यादा का नीचे ऊपर नहीं होगा। तो गाइस इसीलिए स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, और यहाँ पे सबसे अच्छा स्टैंडर्ड डिवीजन जो दिख रहा है वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड का। अब बात करते हैं शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.12 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.07 का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.85 का। वहीं बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.89 का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.67 का। यहाँ पे देखें तो चारों के चारों फंड शार्प रेशियो के केस में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस सबसे बेस्ट शार्प रेशियो जनरेट करने वाला कोई फंड है तो वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका शार्प रेशियो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं ट्रेनर रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.27 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.18 का। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.2 का। वहीं बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.2 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.15 का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो ट्रेनर रेशियो के केस में आपका चारों के चारों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस सबसे अच्छा ट्रेनर रेशियो जनरेट करने वाला फंड है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका ट्रेनर रेशियो का। गाइस बता दूं कि शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना अच्छा है। तो शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जेनसेन अल्फा का, या फिर कह लीजिए अल्फा का। तो अल्फा के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 11.83% का, जो कि गाइस काफी अच्छा परसेंटेज है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा देखे तो है 12.68% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका अल्फा देखे तो 12.68% का है, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 4.71% का। वही बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 5.13% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का अल्फा जो है वो आपका 2.39% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो चारों के चारों फंड अगेन अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ जेनसेन अल्फा। बट गाइस सबसे बेहतर अल्फा जो जनरेट कर रही है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है बेसिकली इन फंड का, अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 12.68% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में 12.68% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रहता है। तो इसीलिए गाइस अल्फा का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन दिख रहा है। तो गाइस ये बात आपका अल्फा का, या फिर आप कह लीजिए जेनसेन अल्फा का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो रिस्क रेशियो के केस में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर कोई फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। इसका देखें तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, शार्प रेशियो भी कम है, ट्रेनर रेशियो भी कम है इन कंपैरिजन विद पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। बट गाइस इसका अल्फा काफी बेहतर है और पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से भी बेहतर है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस रिस्क रेशियो के केस में देखें तो ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, और इसके बाद अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गाइस वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया इन चारों फंड के ऊपर। और गाइस बात करें आज के चारों फंड में से बेस्ट फंड कौन सा निकल के आता है, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखें तो आपका क्वांट मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन फंड निकल के आता है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही फंड अच्छा दिख रहा था, लेकिन क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका फंड साइज काफी कम था, यानी कि इसको बहुत ज्यादा है, और इसके जो फंड मैनेजर है उसको काफी आसान होगा फंड मैनेज करने के लिए। इसीलिए जो फंड का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए फंड साइज के केस में गाइस आपका क्वांट मिड कैप अच्छा दिख रहा है, मतलब बायस जो हमारा है गाइस वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड के साइड। बट देखे तो बाकी के जो फंड है वो भी अच्छा है इन केस ऑफ फंड साइज। एक्सपेंस रेशियो के केस में गाइस हमने देखा कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड आपका जो एक्सिस मिड कैप फंड है वो ज्यादा बेहतर दिख रहा था। बट गाइस क्वांट मिड कैप फंड का भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 0.5 था। एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड का 0.46 का था। तो इसीलिए आपका यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का सिर्फ 0.04% से ज्यादा दिख रहा था। वही बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के केस में आप बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप बात करें लमसम
मैनेजमेंट का। दोनों ही केस में आपका क्वांट मिड कैप फंड बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। सारे फंड को इसने आउट परफॉर्म किया है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखें गाइस तो पोर्टफोलियो एलोकेशन भी इसका बेटर दिख रहा था क्योंकि इसका सारा का सारा पैसे इक्विटी में ही जा रहा था। इसीलिए गाइस इस फंड का जो रिटर्न ज्यादा होने का जो चांसेस है वो और बढ़ जाता है क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है और वहां पे आपका रिटर्न ज्यादा बनने का चांस हो जाता है। बट गाइस एट द सेम टाइम रिस्क भी इन्वॉल्व होता है तो लॉस होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें गाइस तो अगेन टॉप 10 होल्डिंग के केस में देखें तो सारे ही फंड अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो हमारा बायस है गाइस वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड के साइड, क्योंकि क्वांट मिड कैप फंड में देखें तो लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। तो लार्ज कैप आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको बैलेंस करने का काम कर देती है एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखें तो आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। एंड गाइस लास्टली हमने बात किया था रिस्क रेशियोज का केस में, तो यहाँ पे देखें तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था। एंड गाइस लास्टली हमने बात किया था रिस्क रेशियोज का और यहाँ पे हमने देखा कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था, लेकिन गाइस क्वांट मिड कैप फंड भी उतना खराब नहीं दिख रहा था। सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा था और शार्प रेशियो थोड़ा सा कम था पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से। बट गाइस क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा था वो बहुत ही शानदार था, तो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे जो चूज किया था वो क्वांट मिड कैप फंड ही चूज किया है। तो ओवरऑल देखे तो आपका क्वांट मिड कैप फंड हर एक पैरामीटर पे काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए गाइस तो आज का जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस आशा करता हूँ सारी की सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।